आपने सुना होगा यक्षिणी के बारे में, हम्म, कर्ण पिशाचिनी के बारे में। इन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी गई है नागिनी। उन्होंने एक यज्ञ रखवाया, महायज्ञ, जिसमें ऐसे ऐसे मंत्र चांट किए जा रहे थे कि जितने भी नाग थे वो सब आकर उस आग के अंदर गिर रहे थे। सामने इंद्र भगवान की हेल्प मांगी एंड इंद्र देव उनको हेल्प करने लगे, तो वो खुद भी उसके अंदर जाने माँ बागीमुखी की भी कोई सिद्धि होती है? You can sense the presence of some spirit or maybe some entity around her. न्यूली मैरिड लड़की आती है जिसने कभी पहले कंसीव ना किया हो, तो उसकी कोख बांध दी जाती है। उसके बाद उनकी जेठानी को 5 बेटे हुए और जो न्यूली मैरिड लड़की आई थी उनके 5 बेटे मरे हैं। 5 दिन का पीरियड होता है एंड अगर इस टाइम पे किसी की मृत्यु हो, किसी का संस्कार हो, तो उसी फैमिली से 5 मृत्यु और होने के चांसेस रहते हैं। शरीर के अंदर कई प्रेत वास कर सकते हैं, नॉट इवन वन, नॉट इवन। तो जूठे बर्तन एकदम से उछल के गिर गए, तो डर गई वो थोड़ा सा। शी सेड अगर कोई चीज है, देन 1 2 3 सेकंड में सामने लंबा सा राक्षस नजर आता था जिसका सिर नहीं था। वो सिर उसका ऐसे रहता था, साइड में पकड़ के रहता था अपना। वो आता है, उनके पेट में अपनी गर्दन सी घुसाता है उसके अंदर। जो तांत्रिक हैं वो किस लेवल पर जाकर तांत्रिक क्रिया कर सकते हैं? और उनके स्कल के थ्रू फिर ये तंत्र करते हैं, आत्माएं बुलाते हैं। तो राहु ने सारे प्लैनेट्स निगल लिए हैं, अब वो राहु और केतु के बीच में, दैट इज कालसर्प। ये कि दिस मंत्र हेल्प्स यू अ लॉट, लाइक अ लॉट। आज मुझे पहली बार कुखबद्दी के बारे में पता चला। कुखबद्दी एक पंजाबी फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि तंत्र से एक लड़की की कोख को बांधना, जिसकी वजह से वो कभी भी लाइफ में बच्चा पैदा नहीं कर पाती। आज का एपिसोड सिर्फ हॉन्टेड ही नहीं बल्कि काफ़ी रिलेटेबल है। हमारे साथ है नव्या नूर शर्मा। शी इज यंग एंड डायनामिक, एक एस्ट्रोलॉजर है। पूरे एपिसोड में आप नव्या के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसी ऐसी बातें जैसे मुझे नहीं पता था कि अगर आप रात को सोने से पहले अगर अपने झूठे बर्तन बेड के साइड में रखते हैं तो आप नेगेटिव एंटिटीज को खुद बुलावा दे रहे हैं। दिस इज वाई मैंने कहा ये एपिसोड बहुत रिलेटेबल है। काफ़ी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस नव्या ने शेयर किए। हमने नाग साधना के बारे में जाना, कैसे नाग साधना सभी साधनाओं में से बहुत ही ताकतवर है, शक्तिशाली। एक ऐसी भी साधना होती है जिससे शत्रुओं का नाश होता है, माँ बगलामुखी साधना कैसे की जाती है, क्या होती है। बहुत सारी रेमेडीज और मंत्र भी हमने जाने। नव्या ने सिर्फ वो मंत्र ही नहीं बताए बल्कि उनके पीछे का लॉजिक भी समझाया। बहुत मेहनत करते हैं ऐसा एपिसोड लाने के लिए। नव्या केम ऑल द वे फ्रॉम पंजाब, सो आई रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि सुपर टॉक सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, पिछले 8 सालों से 200 से ज्यादा गरीब बच्चों को अपने एनजीओ द्वारा हम मुफ्त में एजुकेशन दे रहे हैं। तो सुपर टॉक्स को सब्सक्राइब करके आप ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज नहीं सुनते बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं। एंजॉय द शो। आपके साथ कभी खुद पर्सनली हुआ है कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी? मेरे साथ तो नहीं हुआ, बट यस, माय वेरी क्लोज वंस हैव एक्सपीरियंस्ड इट। ओके, Yeah. आपके जो क्लोज वंस हैं। आई एम लकी कि मेरे साथ नहीं हुआ, बिकॉज मैं शायद झेल ना पाती वो चीज। यूजुअली जो केतु रूल्ड लोग हैं ना, उनके साथ ज्यादा होती हैं चीजें, बिकॉज केतु इज अ प्लैनेट दैट डजंट हैव इट्स हेड। केतु जस्ट बॉडी है, सो सिंस उसका हेड नहीं है, उसके पास आंखें नहीं है, वो चीज देखता है जो आंखों से ना देखी जा सके, जिसे नॉर्मली लोग नहीं देख पाते हैं। उन चीजों को परसीव करने की पावर रखता है केतु। तो मोस्टली जिनके केतु 6th हाउस में हों, या जो केतु रूल्ड हों, या जिनका मूलांक 7 हो, यानी कि 16, 25 या 7 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, दे एक्सपीरियंस मोर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। पैरानॉर्मल ना भी हो तब भी दे कैन सेंस द प्रेजेंस ऑफ सम स्पिरिट और मे बी सम एंटिटी अराउंड देम, अगर कोई है तो। यूजुअली ये चीजें होती हैं हमेशा आपके आसपास। अभी मैं और आप इस रूम में, तो देयर इज समथिंग, हमेशा है, हर जगह है, वो आसमान में उड़ती रहती हैं, but we are not able to experience it, or we are not able to feel the presence of it. ओके, जिनके केतु डोमिनेंट है वो कर सकते हैं चीजें। गॉट इट। आज नागपंचमी की बात करनी है, मैं जानना चाहता हूँ नाग के बारे में। बट बिफोर दैट आपने भी कुछ बोला और वो मेरे ना माइंड में अभी तक स्टक है, वो रुक गया अभी भी। आपने मुझे बताया कि कोकबदी, हाँ, क्या होता है कोकबदी? बेसिकली जब एक न्यूली मैरिड कपल आता है, जब एक
न्यूली मैरिड लड़की आती है जिसने कभी पहले कंसीव ना किया हो, तो उसकी कोख बांध दी जाती है। मान लीजिए अ लेडी इज नॉट एबल टू कंसीव, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए शादी को, नहीं कंसीव कर पाई, तो वो एक न्यूली मैरिड कपल की उस लेडी की कोख बांध देगी। कुछ पेट पे वो कुछ कुछ करते हैं, मंत्र जो भी द मंत्रास दे चैंट एंड दे डू। सो उसके बाद क्या है कि उसको बच्चा नहीं होगा एंड उसके हिस्से के जो बच्चे हैं वो उस लेडी को हो गए जिसने जो कंसीव नहीं कर पाई अभी तक, एंड उसकी कोख बांध दी जाती है। अगर बच्चा होगा भी तो वो बचेगा नहीं। कोई I have- स्टोरी है इसकी ऐसी? एक्चुअली आई हैव अ केस। सो बेसिकली मेरे काफ़ी क्लोज में ही हैं, तो काफ़ी एज हो गई अब तो, उनके पोते पोतियाँ भी हैं, बट उनकी स्टोरी ऐसे है, वो पहले गांव में रहा करते थे एंड उनकी जब शादी, गांव कहाँ पे था? आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, ये हरियाणा का गांव था शायद। अच्छा, हरियाणा में गए। हरियाणा में एग्जैक्टली नहीं याद कौन सा था, बट देयर ओनली। सो उस टाइम पे उनकी जब नई शादी हुई थी, वो लेटे हुए थे ऑन हर बेड एंड उनकी जेठानी, नो व्हाट जेठानी इज, पंजाबी वर्ड है, तो उनकी जेठानी आई, उन्होंने उनके पीछे आकर लेट गई और पेट पर उन्होंने हाथ फेरना शुरू कर दिया एंड शी स्टार्टेड टू चैंट सम मंत्रास इन मुंह में ही कुछ चैंट करना शुरू कर दिया। सो उसके बाद उनकी जेठानी को 10 साल हो गए थे, उनकी जेठानी को बच्चा नहीं हुआ था उनकी शादी को। उसके बाद उनकी जेठानी को 5 बेटे हुए हैं और जो न्यूली मैरिड लड़की आई थी उनके 5 बेटे मरे हैं, 5 बेटे मरे हैं, पैदा होने के बाद मरते रहे हैं, कुछ कुछ 7वें महीने मरते रहे हैं प्रीमेच्योरी, और बच्चे हुए भी 2 उनके प्रीमेच्योर ही हैं। एंड उसके बाद वो चलो किसी, उनको पता लगा, दे फिगर्ड आउट कि उनके साथ कुछ ऐसा किया गया, सो दे वेंट टू अ तांत्रिक। उन्होंने उस अभी थोड़ा अनरियलिस्टिक लग सकता है सुनने में, उनकी कोख में 7 ग्वावाज रखे गए थे उस टाइम पे। ओके। आफ्टर सम मंत्र चैंटिंग 7 ग्वावाज अमरूद। रखे थे, अमरूद, हाँ। एंड ग्वावाज में से 5 ग्वावाज गिर गए थे और एक जो था वो थोड़ा खाया हुआ था, खाया हुआ इन सेंस उसमें कीड़ा लगा था थोड़ा सा। 2 बचे थे, एक सबूता था, सबूता इज सॉलिड था, एंड एक खाया हुआ था थोड़ा सा। तो 5 बच्चे तो उनके मर गए थे। उसके बाद 2 और बच्चे हुए जिसमें से द गर्ल इज हेल्दी एंड जो बॉय है उसको थोड़े हेल्थ इश्यूज हैं। हेल्थ इश्यूज जैसे? हेल्थ इश्यूज, थोड़ा लेग में हेल्थ इश्यूज हैं, वन लेग इज शॉर्टर एंड समथिंग लाइक दैट। और ये रियल लाइफ है, आपने देखा हुआ है सारा? आई हैव सीन इट वेरी क्लोजली, सो दैट पर्सन इज वेरी क्लोज टू मी। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो भी ये स्टोरी हो रही थी, पेट पर कुछ उन्होंने किया मंत्र जिसकी वजह से जब 5 बार उनका बच्चा गिर गया, जिनके ऊपर किया गया, नॉट गिर गया बच्चा, पैदा होके कुछ मरे हैं, कुछ अंदर ही गिर गए हैं, बट ओके, मतलब बच्चे नहीं आए, 5 बार नहीं आए। तो जब वो किसी ऑल बॉयज, ऑल बॉयज, लड़के थे 5। अच्छा, उन्होंने अच्छा यही किया था कि लड़के नहीं आने देंगे। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे तो यही ट्रेडिशन था ना कि लड़का चाहिए। ओके, तो उसके बाद जब ये तांत्रिक के पास ये लेडी गई, जो सॉरी टू इंटरप्ट यू, जो बाद में 2 बच्चे हुए ना उसमें भी लड़का जो है दैट ही इज फेसिंग हेल्थ इश्यूज, द गर्ल इज फाइन, बट द गर्ल इज फाइन। तो ये जो तांत्रिक आप बता रहे हो कि जब 5 बार इस लेडी के बच्चे नहीं हुए तो उनको पता लग गया कुछ हुआ इनके ऊपर, तो ये तांत्रिक के पास गए, अमरूद क्यों रखे ऊपर? 7 अमरूद रखे और 5 गिर गए, ये क्या हुआ? ये अब बेसिकली ये उन बच्चों को ना कैसे समझाऊं ये। अच्छा, अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक पंचक योग होता है, ठीक है, तो वो तब बनता है, वो हर महीने बनता है जब भी चंद्रमा जो है वो एक्वेरियस और पाइसेस के ऊपर से ट्रांजिट करता है। पंचक योग बनता है 5 दिन का। उस टाइम पे अगर किसी का डेथ होती है और किसी की क्रिमेशन होती है उस टाइम पे, तो कहते हैं कि 5 बॉडीज और मरती हैं, यानी कि 5 मृत्यु और होती हैं सेम फैमिली से या फिर एक्सटेंडेड फैमिली से उस इंसान की। एंड आई हैव सीन दिस केस जहाँ पर 3 मृत्यु हुई थी टोटल। सो ऐसे में क्या करते हैं कि कुशा का पुतला बनाकर, 4 कुशा के पुतले बनाकर उनको उनका संस्कार किया जाता है, उन्हें जला दिया जाता है मेटाफोरिकली, कि ये वो लोग हैं जो मर गए हैं। तो ऐसे ही वो जो 7 जो ग्वावास थे वो उन बच्चों को उन्होंने दर्शाने के लिए बताए थे, ये बच्चे जो हैं कितने बचेंगे, कितने नहीं रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके। हाँ। अभी आपने देखा होगा वो गुड़िया सी बनाते हैं, उसके ऊपर पेस्ट चुभाते हैं, वो सब, ये वो चीजें हैं। ओके। हाँ। ऐसा क्यों कहते हैं कि जो पेड़ होता है उसमें जो कील होती है उसको नहीं निकालना चाहिए? बेसिकली जो प्रेत आत्मा है ना, उन्हें बांध दिया जाता है। ये पेड़ में क्यों बांधा जाता है? पेड़ों में अब देखो कई पुराने वृक्ष हैं, बड़े बड़े वृक्ष, बहुत ज्यादा बहुत पुराने हैं, तो वृक्षों की भी ना योनि है। प्लांट्स जो है, वी से साइंटिफिकली कि जो प्लांट्स हैं दे आर अलाइव, राइट, वो जिंदा हैं, वो ग्रो कर सकते हैं, दे ब्रीथ एंड एवरीथिंग। सो उन्हें भी एक योनि मिली है और वो हजारों साल उस योनि में रहते हैं। तो उस योनि के साथ प्रेतों को बांध दिया जाता है, पेड़ों के साथ।
ओके, तो अगर कभी कभी किसी को भी कोई पेड़ में कील दिख रहा है तो अट्रैक्ट होकर उसको टच ना करो या उसको ना नेवर निकालो। डू इट, क्योंकि वो प्रेत जो है फिर वो आपके ऊपर लग जाएगा, आपके पीछे लग जाएगा। आज आप ब्लैक डाल के आई हैं नागपंचमी की वजह से? नहीं, ब्लैक इज माई फेवरेट कलर, बट हाँ, नागपंचमी कैन ऑल्सो बी रीजन, गुड रीजन। मैं काफी रील्स आप देखोगे उनमें मैं ब्लैक ही डालती हूँ। सो मेरे शनि उच्च के हैं एक्चुअली इन द D9 चार्ट, सो इट इज अ गुड कलर, अ लकी कलर फॉर मी। वैसे भी मेरी शनि की अंतर्दशा चल रही है। ओके, यस, माय लकी कलर। लकी कलर, गॉट इट, परफेक्ट। सो मुझे थोड़ा सा बताओ नागपंचमी के बारे में, क्या होता है नागपंचमी के बारे में, नागपंचमी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की क्या स्टोरी है? तो नागपंचमी की स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है, ऋषि कश्यप थे, उनकी 2 वाइफ्स थी, ठीक है। वन वॉज कद्रू एंड वन वॉज वनीता। सो कद्रू एंड वनीता ने उनको बेसिकली ऋषि कश्यप ने वरदान मांगने को बोला। तो कद्रू सेड कि आई वॉन्ट 1000 नागास एज माई सन्स, एंड वनीता कहती कि आई जस्ट वॉन्ट 2 सन्स, जो कि कद्रू के बेटों से ज़्यादा पराक्रमी हो, ज़्यादा शक्तिशाली हो। तो उनको हुए गरुड़ जी, एक पुत्र उनके, एंड इधर हजारों नाग हो गए। उसके बाद व्हाट हैपेंड कि समुद्र मंथन के टाइम पे एक सफ़ेद रंग का घोड़ा जो था वो भी निकला था, इफ यू नो। तो उस टाइम पे उनके आपस में शर्त लगी थी। कद्रू सेट की इसकी जो पूंछ है वो काली है, एंड वनीता सेट की नहीं, सफ़ेद है। तो उस टाइम पे वो शर्त जीतने के लिए कद्रू ने क्या किया, उन्होंने अपने सांपों को, अपने जो उनके सांप पुत्र थे उनको बोला कि तुम जाकर इनकी पूंछ के ऊपर लिपट जाना अपना साइज छोटा करके, सो दैट एक इल्यूजन लगे कि उसकी पूंछ काली है, जो कि उन्होंने, कईयों ने किया, कईयों ने नहीं किया। कई कहते कि नहीं, दिस इज नॉट एथिकली राइट, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू इट। तो जिन्होंने ऐसे किया उनको माता जी ने लगा दिया श्राप कि तुम एक दिन आग में जल के भस्म हो जाओगे, मर जाओगे, तुम्हारी जो रेस है वो खत्म हो जाएगी। सो दैट इज व्हाट हैपेंड। उस टाइम पे क्या हुआ कि एक राजा थे, तो उनको तक्षक नाम के एक नाग ने डस लिया और मार दिया। उनके जो बेटे थे उन्होंने क्रोध में आकर रिवेंजफुल एटीट्यूड के साथ उन्होंने एक यज्ञ रखवाया, महायज्ञ, जिसमें ऐसे ऐसे मंत्र चांट किए जा रहे थे कि जितने भी नाग थे वो सब आकर उस आग के अंदर गिर रहे थे। इनफैक्ट उस टाइम पे एक नाग ने इंद्र भगवान की, इंद्रदेव की जो थी हेल्प मांगी, एंड इंद्रदेव उनको हेल्प करने लगे, तो वो खुद भी उसके अंदर जाने लगे थे, इतने पावरफुल मंत्रास थे वो। तो उस टाइम पे फिर एक ऋषि मुनि आते हैं जो आधे नाग और आधे इंसान थे। उनकी माता नाग थी एंड उनके जो पिता थे वो इंसान थे, ह्यूमन थे। उन्होंने किसी तरीके से वो यज्ञ रुकवाया। सो दैट डे जो सांपों की जो एक रेस खत्म होने से बची थी, इसीलिए दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज नागपंचमी। उस दिन सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी, तो दैट डे सेलिब्रेटेड। इस दिन लोग काफ़ी ऑफरिंग्स करते हैं, नाग की पूजा करते हैं। कई लोग डायरेक्टली नाग को जाकर जो है दूध पिलाते हैं, उनको हल्दी चढ़ाई जाती है, टर्मरिक चढ़ाया जाता है। कई लोग चांदी के नाग, उनकी मूर्तियाँ होती हैं, आइडल्स होते हैं, उनको चढ़ाते हैं। सो दिस इज़ डन। तो कई जो लेडीज़ कंसीव नहीं कर पाती है, जैसे हमने कंसेप्शन की पहले बात करी थी, तो वो लोग भी ये करते हैं, बिकॉज नाग जो हैं, जो सर्पेंट्स हैं, दे बेसिकली डिपिक्ट फर्टिलिटी। अब वो फर्टिलिटी चाहे लैंड की है, चाहे वो फर्टिलिटी एक मदर की है फॉर बेयरिंग अ चाइल्ड। जिन लोगों को फर्टिलिटी में इशू आता है वो नाग की पूजा करते हैं। पुराने टाइम पे क्या होता था कि जब सूखा पड़ता था, जब बारिशें नहीं होती थी, खेत सूखते थे, कल्टीवेशन में दिक्कत आती थी, तो लोग नाग की पूजा करते थे। नाग पंचमी वाले दिन जितने भी किसान लोग हैं ये डिगिंग नहीं करते, दे नेवर डू इट, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि यू हार्म नागाज, सॉइल में होते हैं, दे एग्जिस्ट इन सॉइल, स्पेशली बारिशों के टाइम पे। सावन में वैसे ही बारिशें चल रही हैं तो वो नहीं करते। ओके, हाँ, ओके, गॉट इट। तो नाग पंचमी के दिन क्या एग्जैक्टली सबको करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर? जो एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई कर सकता है, दैट इज़ रुद्राभिषेक। इसके अलावा शिव जी का रुद्राभिषेक। आप देखो शिव जी के गले में नाग रहते हैं, वासुकी जी रहते हैं, विष्णु भगवान जो हैं वो नाग के ऊपर सोते हैं। हमारी जो धरती है, अर्थ, ये नाग के फन के ऊपर टिकी हुई है। सो नाग की बहुत इंपॉर्टेंस है। जब समुद्र मंथन हुआ था, अभी जैसे पहले हमने बात करी, तो वो भी नागराज वासुकी के द्वारा ही हुआ था, उनको ही यूज़ किया गया था फॉर द चर्निंग प्रोसेस। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नाग की। शिव जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली ही इज टाइड अप टू द नागाज। अब ये थोड़ा सा जो है कनेक्शन थोड़ा लंबा चला जाएगा। सो बेसिकली राहु को नाग माना गया है एंड राहु इज रूल्ड बाय शिव जी। ओके, हाँ,
तो जो नाग है आप कह रहे हो वो उनको राहु माना गया है, किस सेंस में? देखिए जो राहु और केतु है ना, सो बेसिकली राहु इज द हेड ऑफ द नागा एंड केतु इज द टेल ऑफ द नागा। ओके, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है। स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ओके, एंड वैसे भी अगर आप देखोगे तो नाग जो है, अब अगर मैं इसको थोड़ा और डीपली कनेक्ट करूं तो जो हमारी कुंडलिनी है दैट इज अ कॉइल्ड सर्पेंट, राइट? इट इज राइट। एंड नाग का मुंह हमेशा नीचे की तरफ होता है। हम्म। सो राहु को भी नाग माना गया है। राहु जिसकी हॉरोस्कोप में अपनी सबसे ज्यादा बेस्ट पोजीशन पे बैठा हो, वो इंसान जो है कुंडलिनी अवेकनिंग उसकी हो जाती है और वो इंसान इस तरफ जाता है। राहु को बुरा डेफिनेटली माना गया है, उसके डिफरेंट रीजंस हैं, क्योंकि राहु का जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाने का तरीका है दैट इज वेरी मच पेनफुल। राहु पहले आपको पीक मटेरियलिज्म की तरफ लेकर जाएगा, दौड़ाएगा इन चीजों के पीछे। राहु विल गिव यू डिजायर फॉर मनी, फॉर लस्ट, फॉर एवरीथिंग, एंड उसके बाद आपको वो सब देकर उसी से डिसैटिस्फाई कर देगा, बिकॉज राहु इज द प्लैनेट ऑफ ऑब्सेशन एंड डिसैटिस्फैक्शन, दोनों का एक साथ ही है। तो राहु जिस चीज से आपको ऑब्सेस करेगा उसी चीज से आपको डिसैटिस्फाई भी कर देगा। ओके, रीजन बीइंग आपको रियलाइज करवाने के लिए कि जिन चीजों के पीछे तुम भाग रहे हो उनका एक्चुअली में कोई महत्व नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है थोड़ी सी कुंडलिनी की। दिस कैन बी अ बिट कंफ्यूजिंग फॉर पीपल हु हैव राइट। नॉट। उस पे कुंडलिनी पर हम आएंगे, बस पहले मैं आपसे ये एक बार क्लियर करना चाहता हूँ। तो आप ये कह रहे हो कि जो नाग है उसका अपर पार्ट राहु है और नीचे लोअर केतु है। तो इनडायरेक्टली इसका ये मतलब हुआ कि अगर नाग पंचमी पे कोई पूजा कर रहा है तो जिसका राहु खराब है उसको इनडायरेक्टली हेल्प मिलेगी। बिल्कुल, जिनके काल सर्प योग है, राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, तो वो करें, उनको बहुत हेल्प मिलेगी इसमें। काल सर्प दोष क्या होता है? काल सर्प दोष जब राहु एंड केतु के बीच में सारे प्लैनेट्स आ जाएं, राहु के मुख में और केतु की पूंछ में, जब सारे मेटाफोरिकली अगर आप इसको देखो तो राहु ने सारे प्लैनेट्स निगल लिए हैं, अब वो राहु और केतु के बीच में, दैट इज काल सर्प योग। ऐसे में इंसान को फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, मैरिटल डिसहार्मनी आती है, एंड और भी बहुत दिक्कतें आती हैं, पर्सनल लाइफ इश्यूज आते हैं, चाइल्ड बेयरिंग में दिक्कतें आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं, और ये लाइफ टाइम दिक्कतें देता है। बेसिकली अगर आप हमारे स्क्रिप्चर्स में देखोगे ना तो काल सर्प योग का कोई वर्णन नहीं किया हुआ ऑनेस्टली, लेकिन इसका इफेक्ट देखा गया, इफेक्ट लोगों की जिंदगी में देखा गया, जिसके भी कुंडली में काल सर्प योग है वो ये प्रॉब्लम्स सफर कर रहे हैं। तो प्रेगनेंसी इशू आपने स्पेशली बोला कि नाग पंचमी वाले दिन अगर प्रेगनेंसी का किसी को इशू आ रहा है उसको नाग पंचमी वाले दिन पूजा करनी चाहिए, करनी चाहिए, बिल्कुल। ओके। नाग साधना क्या होती है? सो बेसिकली अगर आप अपनी अंदर ही नाग साधना करना चाहते हैं, नॉट द आउटर वन, यू कैन सिंपली मेडिटेट ऑन योर कुंडलिनी, दैट इज द बिगेस्ट नाग साधना एनीबॉडी कैन डू। नाग साधना से होता क्या है? ये आपको वेल्थ देता है, सबसे ज्यादा वेल्थ आपको जो है वो नाग देते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आती है, आपने सुना होगा यक्षिनी के बारे में, कर्ण पिशाचनी के बारे में, इन सबसे ज्यादा स्ट्रांग मानी गई है नागिनी, इन सबको डोमिनेट करने वाली मानी गई है नागिनी। सो शी कैन ब्रिंग यू इमेंस वेल्थ, जितना आप चाहो। इनकी सिद्धियां भी होती हैं जो कि मैं सजेस्ट नहीं करूंगी किसी को करने को, बिकॉज वो बहुत मुश्किल होती है, इट कैन बैकफायर। नाग की एनर्जी ऐसी है जो नॉर्मल इंसान जो है वो हैंडल नहीं कर सकता। कुछ अगर आप आइडिया दे पाए किस तरह की एनर्जी होती है, कैसे होती है, थोड़ा सा अबाउट नागिनी। आई वांट टू नो अबाउट नागिनी, आई वांट टू नो अबाउट नाग, कैसे होते हैं? सो बेसिकली नागिनी की जो एनर्जी होती है ना वो थोड़ी डिस्ट्रक्टिव होती है, बिकॉज आप देखो कि नाग जो है उसके अंदर विश होता है, दैट विश कैन बी यूज टू ट्रीट समबडी और टू किल समबडी। तो नागिनी की जो एनर्जी है ना वो थोड़ी डिस्ट्रक्टिव होती है, उसको अगर आप नेगेटिव वे में यूज करने की कोशिश करो तो वो आप ही को खत्म कर सकती है, आप ही को बैकफायर कर सकती है। इट वर्क्स लाइक दैट। कहते हैं कि जब नागिनी सिद्ध हो जाती है ना तो वो आपको 5 सिक्के देती है गोल्ड के, एंड यू हैव टू स्पेंड दैट ऑन द सेम डे, अदरवाइज वो दिक्कत करेगी। उसके बाद आप जो मांगो वो मिलता है। कई लोग तो सिद्धियां मांग लेते हैं उनसे, जैसे कि इंद्रजालम, महेंद्रजालम, मायाजालम, ये सिद्धियां हैं। इंद्रजालम का जो यूज है ना वो हमें बहुत पहले महाभारत के टाइम पे भी देखने को मिलता है। तो बेसिकली इंद्रजालम जो है वो इट इज
द पावर ऑफ इल्यूजन। उस टाइम पे क्या किया जाता था कि जब जंग होती थी ना, तो सामने वाले को, दुश्मन को ऐसा दिखाया जाता था कि बहुत सारे दुश्मन है उसके आसपास, या ऊपर से आग की बारिश हो रही है, या ऐसी चीजें। बेसिकली उसको आप जो दिखाना चाहते हो वो नजर आता है। अगले इंसान को कई बार हिप्नोटाइज भी किया जाता था और पूरी की पूरी सेना की सेना खत्म की जाती थी। तो उस टाइम पे इंद्रजालम का इस्तेमाल होता था। ओ, तो इसकी आप कह रहे हो कि सिद्धि भी सिद्ध हो जाती है? मिल जाती हैं ऐसी सिद्धियां अगर आप उनसे मांगो तो। अगर नागिनी सिद्ध हो जाए तो नागिनी इतनी पावरफुल है? इतनी पावरफुल है। अगर मान लो कि किसी ने सिद्ध कर रखी है ना, तो वो आपको कहेगा, जो आपको वो दिखाना चाहेगा आपको वही दिखेगा। जो दिखाना चाहेगा वो आपको दिखाना चाहेगा कि ऊपर से आग बरस रही है, आपको वही दिखेगा। डिसेप्शन है बेसिकली। डिसेप्शन है। शी कैन ऑल्सो हिप्नोटाइज यू इफ शी वांट्स। आपकी आंखों में मुझे नहीं देखना चाहिए ना। मैं नहीं हूँ वो। मैं नहीं हूँ। ये जो नाग की सिद्धि है, ऑब्वियसली पूरा प्रोसेस नहीं बता सकते, बट अगर आप थोड़ा सा बेसिक इनिशिएट कर दो कि ये चीजें होती हैं, अगर हम कंप्लीटली उस सिद्धि के बारे में नहीं बात कर सकते तो। स्पेसिफिक मंत्रास होते हैं, हाँ। वो आपको चैंट करने होते हैं। कई लोगों को ये जाकर यू हैव टू इमर्स योरसेल्फ इन वाटर, पूरा नाभि तक आप पानी में होने चाहिए, उसके अंदर खड़े रहकर कितने कितने घंटे आपको मंत्र चैंट करने हैं, फिर जाके आपको दर्शन होते हैं। तो मतलब ये है, और ये ज़्यादा देर की नहीं होती, कुछ 30 दिन की, कभी 13 दिन की, ऐसे छोटी छोटी फटाफट ये सिद्ध होने वाली चीज़ें हैं। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अभी जैसे अगर आप हनुमान जी की सिद्धि करने जाओ, वो वैदिक सिद्धि है, बिल्कुल सात्विक सिद्धि है, बिल्कुल एथिकल सिद्धि है। कैसे होती है हनुमान जी की सिद्धि? तो उसमें भी ये है कि पहले आपको 21 मंगलवार तक आपको राम नाम का जाप करना है 108 बार, या हनुमान चालीसा, या जो भी है। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ बेसिकली। आपको बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कोई भी गलत काम नहीं करना, झूठ चोरी चकारी कोई भी अनएथिकल काम नहीं करना। उसके बाद इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट, आपके जो भी आपने गुरु धारण किए, ही विल गिव यू मंत्रा। यू हैव टू चैंट दैट मंत्रा फॉर 1.25 साल, 2.25 साल, डिपेंड करता है कि आप कब उसे अटेन कर लेते हो, कब आप उस मंत्र को सिद्ध कर लेते हो। बिकॉज ये ऐसी चीज़ नहीं है जो 13 दिन में या 30 दिन में हो जाए। तो उसके बाद फिर 21 दिन की या 13 दिन की, 21 दिन की साधना होती है उसके बाद, नॉट 13 दिन की। 13 दिन की तो तांत्रिक साधना दूसरी हो जाती है। एंड देन ये बिल्कुल सात्विक सिद्धि है। आप किसी का भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखकर बता सकते हो उसको, इंसान को देखते ही। और ये ऐसी सिद्धि नहीं है जो नाग वगैरह की जो होती है। माँ बागलामुखी की भी कोई सिद्धि होती है? हाँ जी, माता बगलामुखी की भी सिद्धियां होती हैं, उनके यज्ञ भी होते हैं। तो बेसिकली ये जो सिद्धियां ना, ये इसलिए करी जाती हैं ताकि दुश्मन को परास्त किया जा सके। जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रहे हैं, लिटिगेशन चल रही हैं, या वैसे ही कोई अपने दुश्मन से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो ये सिद्धियां करते हैं। एंड ऐसी सिद्धियां ये कि सामने वाला जितना मर्जी पावरफुल क्यों ना हो, वो उल्टा लटक जाएगा, जबान चलनी बंद हो जाएगी। बड़े से बड़ा स्कॉलर जो है, वो आपके सामने जो है उसकी जबान बन जाएगी, बेवकूफ़ मंद बुद्धि हो जाएगा, बोलने लायक नहीं रहेगा। ऐसी सिद्धियां, उल्टा लटका सकते हो आप किसी को बंदर की तरह। 13 दिन की सिद्धि होती है ये। एंड बड़ा उग्र रूप देखने को मिलता है माता जी का इसमें। तो हर कोई नहीं कर सकता ये। उग्र रूप माँ का दिखता है, क्यों दिखता है और उस वक्त क्या होता है? बिकॉज शी स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग इट। परीक्षा लेती हैं एक तरह की। बट अगर आप वो परीक्षा में अगर आप पास हो जाते हो, अगर आप इवन उनके कांस्टेंट आपको उस चीज से रोकने के बाद, कैसे रोकती हैं? बेसिकली आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस और नॉट, बट वो आपको आकर शी कैन हर्ट यू, नॉट उस तरीके का। शी कैन थोड़ा आपको धक्का लगा सकती हैं, मार सकती हैं, कईयों के बाल खींचती हैं। कि बहुत बहुत भयंकर रूप होता है उनका, बहुत उग्र रूप होता है। नॉर्मल इंसान वो देख नहीं सकता। हड्डियां उनकी एकदम जो है ना, बहुत ज़्यादा विजिबल होती हैं उनकी हड्डियां, पतली बिल्कुल। शी इज़ इन हर थिनेस्ट फॉर्म। एंड उनके जो बाल हैं वो खड़े रहते हैं, आंखें उनकी लाल रहती हैं। ऐसा उनका रूप होता है। उनके गले में मुंडमाला रहती है। सो इतना उग्र रूप होता है, वो हर कोई हैंडल नहीं कर पाता। और वो फिजिकल फॉर्म में रहते हैं, यू कैन सी इट। तो कई लोगों को तो ये चीज़ फिगर आउट करने में बड़ी दिक्कत होती है कि ये माता का ही रूप है। कहीं उसको कुछ और ही समझ लेते हैं। नहीं, उनकी पावर ऑफ परसेप्शन उस तरीके की नहीं होती है। तो जो लोग कर जाते हैं उन्हें सिद्धि मिल जाती है। एंड में उन्हें माता जी का सौम्य रूप देखने को मिलता है, बड़ा ही प्यारा रूप, सुंदर रूप देखने को मिलता है। बट अक्सर लोग कर नहीं पाते हैं। बट देयर इज वन थिंग, अगर आपने शुरू कर दिया है ना ये, तो फिर आप पीछे नहीं हट सकते, फिर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। देयर इज नो वे बैक। और ये सिद्धि मिलने के बाद क्या क्या होता है?
सिद्धि मिलने के बाद आपके आगे कोई इंसान खड़ा नहीं हो सकता, कोई दुश्मन खड़ा नहीं हो सकता आपके आगे। बगलामुखी जो है ना वो दुश्मनों से बदला लेने के लिए करी जाती है कई बार। बट ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण खुद ऐसा कहते हैं कि दुश्मन को परास्त करने के लिए अगर कुछ किया जाए तो वो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से यूज करोगे तो वो सही नहीं है। जहाँ पर आपकी जान पर बात आई है, जहाँ पर आप सही हो, अगला इंसान आपको जानबूझकर हर्ट कर रहा है या जानबूझकर आपके साथ गलत हो रहा है, तो फिर आप अपने दुश्मन को परास्त कर सकते हो। बट वो भी मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगी कि इन तरीकों की सिद्धियों के साथ, नॉट विद दैट। मैं जानना चाहता हूँ कि एक साइड होती है जो कि सात्विक होती है, जिसमें हम एक जो कि शायद बहुत से लोग किसी का बुरा नहीं करना चाहते, वो अपने लिए जैसे पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं। बट ऑन दी अदर साइड एक आता है जिसमें हम इस ब्लैक जो चीजें हैं उनको हम कंसिडर करते हैं। कई लोगों के लिए वो भी ब्लैक ब्लैक नहीं है, कई लोग उसी परंपरा में होते हैं, वहीं से दीक्षित होते हैं, तो वो उनके लिए वो चीजें सही भी होती हैं। जो तांत्रिक हैं वो किस लेवल पर जाकर तांत्रिक क्रिया कर सकते हैं? देखो, तंत्र जो है ना ये बहुत बुरी चीज नहीं है, इसे ज्यादा बुरा बनाया गया है क्योंकि इसके यूज जो है वो बहुत ज्यादा बुरे हो गए हैं। सो जो तांत्रिक हैं वो तो करने को कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने सुना कुछ मलमूत्र से भी किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम मान लीजिए पुराने टाइम पे आपने देखा होगा, उस टाइम पे ना देवर नो बाथरूम्स, टॉयलेट्स नहीं होते थे उस टाइम पे, शौचालय नहीं होते लोग थे घर से बाहर ही जाते थे। वहाँ। हाँ, तो वो क्या करते थे, आफ्टर वो अपने फीसेस के ऊपर ना मिट्टी डाल देते थे। तो उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली ये था कि आपके फीसेस को ले जाया जाता है, उसको ह्यूमन स्कल में डाला जाता है, दबा दिया जाता है। जैसे जैसे वो मल सूखता है वैसे वैसे इंसान की जान जाती है, और जब वो पूरा सूखता है तो इंसान मृत्यु को चला जाता है, और यह काल मृत्यु है। इस मृत्यु के बाद वो इंसान पिशाच योनि में घूमता रहेगा, प्रेत योनि में, हजारों साल, 100 साल, या जितनी भी उसकी लिखित है उतने टाइम वो घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, क्योंकि काल मृत्यु है। ब्लैक मैजिक के थ्रू जो इंसान मरा है वो हमेशा प्रेत योनि को जाता है। या ब्लैक मैजिक करने वाला इंसान जिसने ब्लैक मैजिक करके किसी इनोसेंट को मारा है वो भी प्रेत योनि में जाता है। एक और चीज होती है, शमशान घाट से नॉट हड्डी, शमशान घाट से लकड़ी लाई जाती है, छोटा पीस ही चाहे कोई लेकर आ जाए, वो अगर किसी व्यक्ति के घर के बाहर दबा दिया जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, निश्चित है ये। तो ऐसे कई ब्लैक मैजिक होते हैं जो तांत्रिक लोग करते हैं। पर ऐसे तो कोई भी सुन के, कोई दुश्मन है किसी का, तो वो मानो यही बात सुन के ऐसे नहीं होता, लकड़ी लेकर चले जाए। प्रॉपर प्रोसीजर होता है उसका, ऐसे नहीं कि आप लकड़ी जाकर दबा दोगे। दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस, बट लेकिन प्रॉपर प्रोसीजर होता है उसका, ऐसे नहीं कि कोई भी कर देगा तो हो वही मैं जाएगा। सोच रहा हूँ, ऑब्वियसली। हाँ, डिस्क्लेमर दे दो साथ में, नॉट टू बी प्रैक्टिस एट होम। ये तो आई थिंक हम हमेशा प्रमोट करते हैं कि हम डिस्कस इसलिए करते हैं ताकि कोई अवेयरनेस आ सके और कोई उस तक जाए ही ना। कोई कभी बाहर जाए, किसी को कोई बोले कि ऐसा होगा और ये हो जाएगा, तो पहले से हम सब बता देंगे कि आप एक्साइट ना हो, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। राइट। आप मुझे बताओ कि मृत्यु के वक्त क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आने लग जाते हैं? जब किसी की मृत्यु होने वाली है ना, तो उससे पहले ही आपकी शरीर जो है वो जवाब देना शुरू कर देता है कि अब मेरा टाइम खत्म हो गया। जिस इंसान की मृत्यु होने वाली है ना, उसको 6 महीने पहले अपनी नाक दिखनी बंद हो जाएगी। 6 महीने पहले नाक नहीं दिखेगी? ऐसा नहीं कि शीशे में नहीं दिखेगी। हाँ। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे अपनी नाक दिख रही है, बीच में कॉन्स्टेंटली दिख रही है, ये दिखनी बंद हो जाएगी। आपकी आंखों में अपनी रिफ्लेक्शन दिखनी बंद हो जाएगी। ये कुछ साइंस है ऐसे। आपका नाभि चक्र जो है ना, ये टूटना शुरू हो जाता है, बट इसको नॉर्मल लोग जो हैं वो नहीं रियलाइज कर पाते हैं। ये कोई योगी है, कोई साधना करता है, वो इस चीज को फील कर लेगा, उन्हें पता लग जाएगा कि हाँ अब मेरा समय निकट आ गया। ओके। हाँ, और ये एक दिन में नहीं टूटता है, इसको बहुत टाइम लगता है नाभि चक्र को टूटने में, क्योंकि यहीं से प्राण निकलते हैं। ओके, गॉट इट। लेकिन जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके प्राण यहाँ से निकलते हैं, ये मैंने क्राउन चक्रा। राइट। क्योंकि आप बहुत सारी, मुझे पता चला कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती हैं और आपने खुद विटनेस भी किया है, तो अभी तक की ऐसी कोई जो आपको पर्सनली बहुत ही खतरनाक स्टोरी लगी हो, जो आपको लगा हो कि आपको भी उससे डर लगा हो, कोई कभी कुछ ऐसा हुआ? ऐसी तो बहुत चीजें सुनने में आई हैं। खैर मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ है,
बट जिनके साथ हुआ है तो बहुत चीज़ें सुनने में आई हैं। वो किन के साथ हुआ? कोई आपने सुना है कहीं से या आपने कहीं खुद एक्सपीरियंस भी किया है, देखा भी है? ये अच्छा एक और चीज़ है, जो लोग भगवान का बहुत ज़्यादा नाम लेते हैं ना, तो उनके साथ घोस्ट एनकाउंटर्स ज़्यादा होते हैं। रीज़न ये है कि भूत बेसिकली क्या है? जो लोग जिन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई है, जो प्रेत योनि में फँस गए हैं, जिनकी अकाल मृत्यु हुई है या जिन्होंने सुसाइड किया है, वो लोग प्रेत योनि में फँस जाते हैं। वो फिर भटकते रहते हैं। तो वो लोग अपनी मुक्ति करवाने के लिए उन लोगों के पास जाते हैं जो भगवान का बहुत ज़्यादा नाम लेते हैं। इसीलिए उनके आस-पास ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा नज़र आती हैं। ओके। हुँ। तो कोई आपने जो देखा है, कोई ऐसी स्टोरी जो आपने एक्सपीरियंस किया हो किसी और के थ्रू या जो आपने पर्सनली अपनी क्लोज वंस में देखा हो? दिस हैपेंड, देयर वाज़ अ लेडी, ये भी प्रेगनेंसी रिलेटेड ही है, आई डोंट नो प्रेगनेंसी में ऐसा क्या चक्कर है। उन्हें ना ये चीज़ नज़र आती थी, उन्हें बहुत लंबा-सा राक्षस नज़र आता था जिसका सिर नहीं था। वो सिर उसका ऐसे रहता था, साइड में पकड़ के रहता था अपना। एंड वो कभी-कभी उनको अनकॉन्शियसनेस में, सपने में, नींद में उनको नज़र आता था, कभी-कभी खुली आँखों से भी नज़र आता था कि वो आता है, उनके पेट में अपनी सिर तो है नहीं बट वो अपनी गर्दन सी घुसाता है उसके अंदर बार-बार। तो ये कई चीज़ें जो होती हैं, ये किए कराए भी होते हैं। तांत्रिक लोग भी ऐसी चीज़ें भेजते हैं। इफ समवन हैज़ आस्क्ड अ तांत्रिक कि इसकी प्रेगनेंसी खत्म करवाओ, उसमें भी होता है, बाकी चीज़ें भी होती हैं ये चीज़ें। जहाँ पर जंगल वगैरह ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ पर एक और चीज़ है सलेडा। ये पंजाब में ज़्यादा देखा जाता है, पंजाब के गाँव में, पंजाब के पिंडों में ज़्यादा देखा जाता है। सो बेसिकली आजकल हम इसे बोलते हैं शेप शिफ्टर। सुना होगा आपने, काफ़ी सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग है। तो वो अभी आपके सामने कुत्ता बन जाएगा, अभी इंसान बन जाएगा, वो चाहे तो एक पेंसिल का रूप भी ले सकता है, कॉपी का, ये माइक भी बन सकता है। ऐसा है वो, एक आपकी जेब में सिक्का भी बन सकता है। बट वो इतने हार्मफुल नहीं होते हैं, वो हार्मफुल तब होते हैं अगर वो आपको एक डॉग के रूप में नज़र आएँ। अदरवाइज़ दे आर नॉट दैट हार्मफुल, वो सिर्फ डराते हैं। सलेडा। तो ये क्या है? क्या योनी है? क्या है क्या? जैसे भूत है, पिशाच है, वैसे सलेडा है। ये अलग-अलग टाइप के भूत होते हैं। अलग-अलग टाइप के एंटिटीज़ हैं। हमने डेथ की बात करी, मृत्यु की बात करी और आपने बताया कि किस तरह से इंसान को कुछ महीने पहले से नाक नहीं दिखाई देती, आंखों से रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देती। हुँ। हर इंसान चाहता है कि आत्मा को शांति मिले। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो प्रेत योनि होती है, यहाँ पर कोई कैसे जाता है और वहाँ पर क्या होता है? प्रेत योनि में जाने के कई रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे पहला तो है जो लोग सुसाइड करते हैं, वो प्रेत योनि में जाते हैं। क्योंकि सुसाइड करने से बेसिकली क्या है, अब किसी की मृत्यु जो है वो 60 साल की उम्र में होनी थी, वो 25 में सुसाइड कर रहा है, डिप्रेशन, कोई भी रीज़न हो सकते हैं। बाकी जो बचे हुए 1 साल हैं वो उसके कहाँ गए? तो वो उतना टाइम, उससे भी ज़्यादा टाइम वो प्रेत योनि में फँसा रहता है क्योंकि उसने अपने कार्मिक साइकिल के साथ, नेचर के साथ उसने खेलने की कोशिश की है। जो उसने कर्म कमाए हैं, उनका फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा ना। जो अगर आपने अब करेले का बीज बोया तो आम तो निकलेगा नहीं ना, करेला ही निकलेगा। सो आप एस्केप नहीं कर सकते अपने कर्मा से। अगर आपने बुरे कर्म किए, आपको उनका फल भोगना पड़ेगा। आप सुसाइड करके आप सोचो मैं अपनी लाइफ एंड कर लूँगा, खत्म कर लूँगा, इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट। ठीक है? तो जो आपके कर्म हैं, वो आपको आगे भोगने पड़ेंगे एंड वो और वर्स्ट हो जाते हैं सुसाइड करने से। फिर आप प्रेत योनि में कई-कई साल फँसे रहते हो, उसके बाद आपको मिलती है कीट योनि या शायद उससे भी बुरी योनि, अच्छी योनि नहीं मिलती एंड उसके बाद आपकी सफरिंग जो है वो डबल ट्रिपल होके आ जाती है। गुड। एंड सुसाइड करना इज़ ऑलवेज़ द बैड ऑप्शन। वैसे आप ज़िंदा हो, आपके साथ लोग बात कर रहे हैं, इंटरैक्ट तो कर रहे हैं एटलीस्ट। सुसाइड करके क्या है, आप भटकते रहो। खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं है। तरसते हैं ये लोग। ओके। ना आपको कोई देख सकता है, ना सुन सकता है। जिनके एक्सीडेंट्स होते हैं, हाँ। वो लोग भी प्रेत योनि में जाते हैं। जिन लोगों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ ढंग से, वो लोग भी प्रेत योनि में जाते हैं। जिन लोगों की बॉडी नहीं जलाई गई, वो लोग भी प्रेत योनि में जाते हैं। क्योंकि इंसान अपनी बॉडी से अटैच्ड होता है। बॉडी को जला दिया, बॉडी को खत्म कर दिया, वो अपनी बॉडी छोड़कर चला जाएगा। अदरवाइज़ वो भटकता रहेगा। अच्छा, मुझे बताओ पंचक योग क्या होता है? पंचक योग बेसिकली ये बनता है जब चंद्रमा एक्वेरियस और पाइसेस के ऊपर से ट्रांजिट करता है। ओके। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। हम्म। उस टाइम पे ये 5 दिन का पीरियड होता है एंड अगर इस टाइम पे किसी की क्रेमेशन हो या किसी की मृत्यु हो, किसी का संस्कार हो, तो उसी फैमिली से या उसकी एक्सटेंडेड फैमिली से 5 मृत्यु और होने के चांसेस रहते हैं। होती हैं, नॉट चांसेस, होती हैं। तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि 5 पुतले जो हैं,
कुशा के बनाकर जला दिए जाते हैं, उनका प्रॉपर संस्कार किया जाता है इस चीज़ को टालने के लिए। इसी तरीके से बनता है एक द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग। द्विपुष्कर योग में हुआ इवेंट जो है वो 2 बार अकर होता है, त्रिपुष्कर में हुआ इवेंट 3 बार अकर होता है, पंचक में हुआ इवेंट 5 बार अकर होता है, दोबारा री अकर होता है। तो द्विपुष्कर में अगर या त्रिपुष्कर में किसी की शादी करवा दी जाए तो उसकी 3 बार शादी होगी। अब कोई शौक से तो 3 बार शादी करवाता नहीं है, बीवी भाग जाएगी, मर जाएगी, डाइवोर्स हो जाएगा, ऐसे कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होंगे कि इंसान को 3 बार शादी करनी पड़े। तो इस टाइम पे क्या है ना कि बड़ा ध्यान रखना पड़ता है आप क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। कैन रीअकर। मैंने आपके इंस्टाग्राम पेज पे देखा कि आप बहुत सारे मंत्र भी बताते हैं। अगर किसी की जॉब नहीं लग रही, आईआईटी या नीट, या बहुत मेहनत तो बहुत लोग कर ही रहे हैं ना, यूपीएससी में कितने लोग मेहनत करते हैं, बट सबका तो हो नहीं पाता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए एक मंत्र होता है। ऐसे नहीं कि आप पढ़ोगे तो मंत्र क्लियर, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। डेफिनेटली आपको उस मंत्र के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी पूरी रखनी पड़ती है। बट ये कि दिस मंत्र हेल्प्स यू अ लॉट, लाइक अ लॉट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। दिस इज हयग्रीवा मंत्र। ज्ञानानंदमयम देवम निर्मला स्फटिकाकृतम आधारम सर्व विद्यानम हयग्रीवम उपासमहे। दिस मंत्र इज टू बी चैंटेड एटलीस्ट 6 महीने पहले आपके एग्जाम से। 11 बार चैंट करो डेली तो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों। बेसिकली जो हयग्रीव है ना, ही इज द गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम। हयग्रीव नाम का एक असुर हुआ था जिसको ये वरदान था कि उसको सिर्फ हयग्रीव ही मार सकता है। तो वो थोड़ा ना और टाइप का था। वो कहता था सारे जो देवता हैं, जो मनुष्य हैं, वो सब मेरी पूजा करें, भगवान को, विष्णु भगवान को कोई ना पूजे। उसकी ये मेंटालिटी थी। तो वो वेद चुरा के ले गया ताकि मानव जाति को ज्ञान ही ना हो सके वेदों का। उस टाइम पे उसको कोई नहीं मार पा रहा था, लाइक कोई देवी देवता उसको नहीं मार पा रहा था क्योंकि उसके पास वरदान था। तो तब विष्णु भगवान हयग्रीव अवतार लेते हैं। हयग्रीव क्या है? उसका जो सिर है वो घोड़े का एंड जो शरीर है वो इंसान का है। तो वैसा ही अवतार लेते हैं एंड उसको मारते हैं और वेद वापस लेकर आते हैं। इसीलिए लॉर्ड हयग्रीव हैज दैट पावर कि वो आपको दुनिया की कोई भी नॉलेज दे सकते हैं। ओके। जिसको पोजेशंस होते हैं, पता कैसे चलता है कि इसको उसको आत्मा है या किसी का प्रकोप है? आसानी से पता लग जाता है। देखो 2 चीजें हैं, एक तो होती है ब्लैक मैजिक, एक होती है पोसेशन। दोनों बड़ी डिफरेंट हैं। ब्लैक मैजिक वाले के इंसान के शरीर में आपको दिखेगी वीकनेस, आंखें उसकी काली पड़ रही हैं, कमजोर हो गया बेचारा, मरने वाला हो गया। पोसेशंस वाले इंसान के अंदर आपको एक अलग ही पावर दिखेगी, अननेचुरल पावर, और वो डिमोनिक पावर है। बड़ी बड़ी हो जाएंगी उसकी आंखें। पोसेशंस वाला इंसान जो है वो और ही भाषा बोलेगा, और ही नजरें हो जाएंगी उसकी, अलग ही नजरें हो जाएंगी उसकी, अननेचुरल स्ट्रेंथ आ जाएगी उसमें, पटक पटक के फेंकेगा चीजें। हाँ, दिस हैपेंस। और एक शरीर के अंदर कई प्रेत वास कर सकते हैं, नॉट इवन 1, नॉट इवन 2। एंड पोसेशंस में क्या है कि आपकी जो आत्मा है वो निकाल ली जाती है, आपकी आत्मा रिप्लेस हो जाती है किसी और आत्मा से, एंड वो अब आपकी बॉडी का संचालन कर रही है, वो आपको अपने हिसाब से चला रही है। तो प्रेत जो है वो क्यों आपकी बॉडी के अंदर आते हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है। जो लोग मर गए हैं, जिनकी अकाल मृत्यु हो गई, जिनके मन में कोई अधूरी इच्छा रह गई, उनके मन में कोई डिजायर्स रह गई, तो वो अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी और के शरीर में जाते हैं, उनके थ्रू अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। जो प्रेत है ना, ये खा पी नहीं सकते हैं, हजारों नदियां हैं, फल फ्रूट हैं, बट ये कुछ नहीं खा सकते, इसीलिए ये स्टक हैं, भूखे मरते हैं। ये लोग मरते भी नहीं है, इनफैक्ट भटकते रहते हैं। तो ये अपनी वो जो कमी है ना वो पूरी करने के लिए किसी के शरीर में एंटर कर जाते हैं। बट ये हर किसी के शरीर में एंटर नहीं कर सकते, ये भी एक अंडरस्टैंड करने वाली चीज है। द वन हु इज स्पिरिचुअली वीक, द वन हु इज मेंटली वीक, उसके शरीर में एंटर करते हैं और फिर अपना भोगते हैं। कोई और ऐसा कोई रेमेडी जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? फॉर पोसेशंस और एनीथिंग जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट है? पोसेशंस के लिए तो देखो, पहली रेमेडी है कि आपके चंद्र स्ट्रांग होने चाहिए। चंद्र के बीज मंत्र चैंट करो, चंद्र को जो है स्ट्रांग करो अपना, चांदी के ग्लास में पानी क्यों, एंड एवरीथिंग। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करो, बजरंग बाण का पाठ करो। दिस इज जस्ट फॉर पोसेशंस, बाकी चीज़ों के लिए नहीं कह रही, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है अगर आप पोसेशंस वगैरह से बचना चाहते हो तो। अदरवाइज आप उसका शिकार हो गए ही होगे। जितने भी डिप्रेस लोग हैं, मेंटली वीक लोग हैं, इनको सबसे जल्दी अटैक करती हैं चीज़ें, सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो इनको आप बोल रहे हो कि चंद्र का मंत्र
पढ़ना चाहिए। कोई बीज मंत्र बताइए। चंद्र का बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रुम सह चंद्रमसे नमः, एनीबॉडी कैन चैंट इट, कोई इसमें वो नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो आप कह रहे हो कि ये अगर लोग डिप्रेस्ड हैं या परेशान रहते हैं तो उनके वो लिए मेंटली भी वीक होते हैं तो कोई भी आत्मा अटैक कर सकती है, तो उनको ये मंत्र पढ़ना चाहिए। आत्मा तो चलो अटैक कर सकती है, जो लोग वैसे भी मेंटली परेशान है ना उनके लिए भी ये मंत्र बहुत कारीगर है। करो ये, आपको अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे, सारी आधी से ज्यादा परेशानियां आपकी खत्म हो जाएंगी, मेंटल स्ट्रेस खत्म होगा। ओके। जैसे आपके पास बहुत सारे हॉरर केसेस आते हैं, और कोई केस जो आप शेयर करना चाहें? हाँ, देयर वाज अ केस। सो ये एक लेडी अपने बच्चों के साथ सोई हुई थी एट द नाइट, एंड उन्होंने टेबल पे जूठे बर्तन रखे थे अपने बेड के पास। ओके। एंड वैसे तो जूठे बर्तन रखने नहीं चाहिए, बिकॉज जूठ से जो है ये प्रेत आत्माएं जो है ये अट्रैक्ट होती हैं। ये तो बहुत से लोग हैं खाना खा के साइड में बर्तन रखते हैं। नहीं करना चाहिए ना, जूठ जो गंदी चीजें हैं, जो ठंडी चीजें हैं, गंदी चीजें हैं, टॉयलेट्स है, जूठ है, और ऐसी चीजें जो है यहाँ पर आती हैं, प्रेत वास करते हैं यहाँ पर। कभी सुना होगा आपने कि रात को बर्तन धो के रखने चाहिए किचन में, कभी भी गंदे बर्तन नहीं रखने चाहिए, जूठ नहीं रखनी चाहिए, तो वो वहां पर ये चीजें आती हैं। ओके। किचन में चावल हमेशा होने चाहिए। ओके, क्यों? चावल जो है वो बरकत है, डिविनिटी है चावलों में। कभी आपने देखा होगा किसी लड़की की शादी होती है तो अपने घर में पीछे चावल पीछे को फेंक के जाती है, तो वो ये रीजन है क्योंकि लड़कियों को हम मांगते हैं घर की लक्ष्मी, घर की कंजक। तो जब बरकत घर से जा रही है तो वो बरकत फेंक के जाती है ताकि घर पीछे खाली ना हो, चावल फेंक के जाती है पीछे। घर में चाहे एक मुट्ठी चावल क्यों ना हो, बट होने चाहिए, कभी खत्म नहीं होने चाहिए। अभी वापस मैं स्टोरी पे आऊंगी, थोड़ा भटक गए हम थोड़ा सा। सो वो सोई हुई थी, तो जूठे बर्तन साइड में पड़े थे। जूठे बर्तन पड़े हुए थे, तो जूठे बर्तन एकदम से उछल के गिर गए, तो डर गई वो थोड़ा सा। शी सेड अगर कोई चीज है तो मुझे बता दो। अब पता नहीं ऑडेसिटी उनमें कहाँ से आई है कि कोई कहता नहीं ऐसे, बट शी डिड। चलो, तो उस टाइम पे उन्होंने इतनी बात बोली, एंड विद इन 1 2 3 सेकंड में सामने सीलिंग फैन था और वो गिरकर टूट कर नीचे गिर गया। तो सुन हो गई वो अपनी जगह पे बिल्कुल, शी कुड नॉट मूव। 15-20 मिनट तो वो बिल्कुल सुनती है, एंड उन्हें ऐसे लगा जैसे मेरी चेस्ट पर कोई आकर बैठ गया। शी डिस्क्राइब्ड इट दैट वे, जोर पड़ना, दबाव पड़ना, समथिंग लाइक दैट। सो उसके बाद उन्होंने बहुत हिम्मत करके पीछे से फोन उठाया, एंड शी कॉल्ड हर मदर कि ऊपर आओ, लाइट्स ऑन करो। मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं कि मैं लाइट ऑन कर सकूं। तो हर मदर केम, एंड जो भी चलो हुआ। उन लेडी के साथ काफ़ी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रही हैं उसके बाद भी। उनके मतलब आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट वो जब बैठती थी तो उनके पीछे से एक बार चेयर किसी ने खींच ली। उनके रूम में ऊपर सीलिंग के ऊपर जूतों के निशान थे। अब मुझे नहीं पता भूत जूते डालते हैं, बट लेकिन जूतों के निशान थे। एंड उसके बाद व्हाट हर डॉटर सॉ कि एक बार वो गेट से, क्योंकि उनका ना गेट थोड़ा दूर है, गेट से वो एंटर कर रही हैं, एंड बहुत छोटी थी उनकी बेटी उस टाइम पे, एंड शी नोटिस्ड कि उनके पीछे एक काले रंग का ना, उनसे काफ़ी काफ़ी लंबा आदमी जो है काले रंग का उनके पीछे पीछे एंटर करा है। पतला सा है, ऐसे स्लीक करके एंटर करा है, एंड वो आया और आते आते चला गया। ये चीज़ उनकी डॉटर ने देखी है, उनके और भी 1-2 रिश्तेदारों ने, उनकी मदर ने विटनेस किया कि उनके पीछे काला कोई साया है। वो शीशे में, उनके ना एक्चुअली वॉश बेसिन के आगे शीशा लगा है, तो वो हाथ धो रही है और उनको लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, एकदम से 1 सेकंड के लिए कोई पास कर गया। ये होती हैं चीज़ें, जिनके ऊपर होती है उनके ऊपर होती हैं। इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसे ये प्रेत इनके साथ ही लगा हुआ है? देखो, कई बारी क्या है ना कि हम किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर कोई जेलस होकर आउट ऑफ एनवी कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं ताकि इसका कुछ बने ना, इसका परिवार ना टिके, इसके फाइनेंसेस अच्छे ना रहें, व्हाटएवर द रीज़न कुड बी। तो वो जो चीज़ें कई बारी वो इतनी ज़्यादा इंटेंस हो जाती हैं, जब सामने वाला, स्पेशली जब सामने वाला मेंटली वीक है, स्पिरिचुअली वीक है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं चीज़ें, उसके साथ साथ रहने लग जाती हैं, अनटिल एंड अनलेस उसको कोई एक्सटीरियर हेल्प ना मिले, जब तक वो उसके साथ साथ ट्रैवल करती हैं। मैंने पहले भी बहुत सारे हॉरर एपिसोड्स करे हैं। एक अपने एपिसोड किया था गिन्नी अनीजा जी के साथ। सो वो मुंबई से थी और उन्होंने बताया कि जो वो भूत था वो उनके साथ रात को फिजिकल होता था। ऐसा होता है? ऐसा रियलिटी में? एज अ गर्ल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये चीजें बड़ी सेंसिटिव हैं। होता है। रियली? ये तो केस मैंने भी एक सुना हुआ है। क्या? सो शी वाज अ गर्ल, अ यंग गर्ल, स्कूल गोइंग और मे बी कॉलेज गोइंग गर्ल। 15-16 साल की? नहीं, इतनी भी छोटी नहीं, थोड़ी बड़ी, कुछ 17-18 साल की लड़की थी। ओके। तो उसके साथ ये चीज़ होती थी कि वो जो भूत था वो करता था ऐसा। वो लड़की बेहोश पड़ी होती थी कभी कहीं बुरी हालत में,
तो होता था ऐसा, फिजिकल असॉल्ट होता था उसके साथ। करते हैं ये वो भूत हैं जिनके अंदर काम वासना रह जाती है एंड ऐसे ही मर जाते हैं, और उनके अंदर वो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम होती है वो चीज़ कि वो इस तरीके से निकालते हैं। पर भूत तो एक सूक्ष्म रूप है ना। ये जो भूत है ना, अब जब कोई इंसान प्रेत बन जाता है या कोई स्ट्रॉन्ग एंटिटी बन जाता है, उसके अंदर कई पावर्स आती हैं। अभी जितने भी ये तांत्रिक लोग हैं ना, ये अभी आपने सुना है कि तंत्र होता है, फलाने का मारण करवा दो, मारण क्रिया करा दो, उच्चाटन क्रिया करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। तो वो कैसे होता है? वो खुद से थोड़ी करते हैं कोई, उन्होंने ये प्रेत आत्माएं अपने कंट्रोल में कर रखी होती हैं, वो इनसे काम करवाते हैं। यस, इन्हें लालच दिया जाता है। मान लो कोई आदमी जो है वो मर गया, उसके मन में लालसा थी कि मैंने गुलाब जामुन खाना है, उसको गुलाब जामुन का ही लालच देगा वो, एंड उससे काम करवाएगा, और उसको देगा नहीं कभी। जिस चीज़ का लालच दिया है वो चीज़ उसको कभी देगा नहीं, क्योंकि अगर दे दिया तो वो तो तृप्त हो गया ना उस चीज़ से। वो क्यों करेगा उसके काम? वो उसको फंसाए रखता है, काम करवाता है। इन्होंने ये प्रेत से शुरू हो जाते हैं, नॉर्मल प्रेत आत्माओं से। इन्होंने बड़ी बड़ी ऊपर फिर और एंटिटीज़ भी रखी होती हैं अपने अंडर, कर्ण पिशाचनी, ये वो फलान ढिमकान, बहुत इन्होंने एंटिटीज़ रखी होती हैं, उनसे काम करवाते हैं। सॉरी। इन्होंने ना अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि जितने भी सिद्ध महापुरुष होते हैं, इनकी जो आत्मा है वो इनके क्राउन चक्रा से निकलती है। सो इनके स्कल, जो इनफैक्ट नॉट जस्ट स्कल, इनके जितने भी हड्डियां होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा चार्ज्ड होती हैं, इतनी ये तपस्या कर चुके होते हैं। और कभी आपने देखा होगा कि जितने भी सिद्ध महापुरुष साधु संत हुए, इनकी बॉडीज को जलाया नहीं जाता, उनको समाधि दी जाती है, या तो जल समाधि या तो भूमि समाधि। तो इनकी जो हड्डियां है ना, ये अप्रोच में होती हैं। हालांकि बहुत ध्यान रखा जाता है कि कोई अप्रोच कर ना सके, बट जिन्होंने करना है ना, ये तो तांत्रिक वगैरह, वो कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, और उनके स्कल के थ्रू फिर ये तंत्र करते हैं, आत्माएं बुलाते हैं। 40 दिन की या कुछ इनकी क्रियाएं होती हैं, वो करते हैं, उसी में खाना खाते हैं, उसी में पानी पीते हैं स्कल के अंदर, एंड देन काम करवाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है उसके अंदर। ये आत्माओं को, एंटिटीज को कंट्रोल किया जाता है। अब जैसे आप बता रहे हो, ये जो केस था लड़की का, जिसमें लड़की फिजिकल असॉल्ट हो रही थी एक प्रेत द्वारा, इसमें उसी लड़की को क्यों चूज किया? क्योंकि वो उसकी अप्रोच में होगी। और कैसे कोई अप्रोच में बनता है? देखो, आप ऐसे ही कोई प्रेत आत्मा किसी को जाके तंग नहीं कर सकती। करेक्ट। नहीं कर सकती, ठीक है। जिस इंसान के कर्मास ऐसे होंगे, ये भी इंसान के कर्म है। अगर किसी को भूत आके चिपक रहा है तो ये उसके कर्म है कि उसको भूत आके चिपक रहा है, हर किसी को नहीं चिपक सकता। जितने भी भूत है ना, ये भगवान भूतेश्वर के अंडर आते हैं, ये उनकी आज्ञा होती है तो ये किसी को जाके चिपकते हैं। ऐसे तो अगर भूत किसी को भी जाके चिपकने लग गए, प्रेत किसी को भी जाके चिपकने लग गए, तो ये उनकी भटकने वाली योनि कहाँ से होगी? ये तो फिर मजेदार योनि है, जाओ जिसको मर्जी जाके चिपको, खाओ पियो जो मर्जी करो, तो ऐश हो गई उनकी। तो ये फिर दर्दनाक योनि कहाँ से हुई? ऐसे ही भटकते रहते हैं, इनको आदेश होता है तो ये जाके किसी को चिपकते हैं, तो ये जाके उसके साथ ऐसा करते हैं। These are your past life karmas or your current life karmas, और मे बी आप मेंटली या स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा वीक हो, इसीलिए आपके साथ ऐसा होता है। ये चीज़ें। अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। मेरा पहली बार हम मिले और बहुत अच्छा लगा मुझे पर्सनली। इट वाज अ प्लेजर टू होस्ट यू। थैंक यू सो मच। आप बहुत दूर से ट्रैवल कर रही हैं, इतने दिन से सोए नहीं हैं, एंड एवरीथिंग आपने जितनी भी आज बातें बताई हैं, आई एम श्योर लोगों को हेल्प करी होंगी, और आगे के लिए भी जो रेमेडीज दी हैं वो भी लोगों के काम आएंगी। थैंक यू सो मच नव्या फॉर योर टाइम। Thank you so much. Really means a lot. It was really good.